सपना, किसान जी। आंदोलन को लेकर आप क्या सोचती हैं? वीर साहू को हमने देखा कि किसान आंदोलन में गए, अपना समर्थन भी दिया था और वहां पर मदद करने की भी कोशिश की अपनी ओर से। ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, क्या आप जी, इसका समर्थन करती हैं? मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ। और क्यों करती हूँ इसका मेरे पास बहुत अच्छा एक उदाहरण भी है। देखिए, ना तो मैं सरकार को गलत कहती, ना मैं किसानों को गलत कहती, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि किसी को अगर मुझे जबरदस्ती खीर खिलानी है, जबरदस्ती बोल रहा है कि खीर खाओ, लेकिन अगर मुझे खानी ही नहीं तो उसको जरूरत क्या है मुझे खिलाने की? तो सरकार को मैं यही कहूंगी कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, मान लिया, लेकिन अगर उन्हें चाहिए ही नहीं तो क्यों, किस बात की जोर जबरदस्ती? वो अपनी जगह पर बिल्कुल करेक्ट है सर। तो जिस तरह से आपने किसानों की बात कही है या अभी तक का जो इंटरव्यू है, कमल से मैं जी। बात कर रहा था कि आपकी भी बात थी कि एक गंभीरता पूर्वक एक इंटरव्यू और शुरू से लगातार ये गंभीरता के साथ चल रहा है और बहुत सारी बातें जी। आपकी तरफ से कही जा रही हैं। आपने किसानों का जी। जिक्र किया और इसमें कोई जी। शक नहीं है कि एक वक्त ऐसा आया जब आप राजनीति की तरफ आकर्षित हुई, आपको लोगों की तरफ से कहा गया कि आप हमारी पार्टी से जुड़ें, नहीं हमारी नहीं पार्टी सर, से मैं जुड़ें, तो आपने आकर्षित बीजेपी के लिए वोट आकर्षित मांगे मैं थे। बिल्कुल नहीं हूँ। जी। ये आपकी सोच है कि मैं राजनीति को लेके बिल्कुल आकर्षित नहीं हूँ। मैं एक कलाकार हूँ। अगर मुझे कोई भी पार्टी अपने प्रचार के लिए बुलाती है तो मैं उसका चार्ज लेती हूँ, और वो मेरा बनता है कि मैं उनको अपना 110% काम देके आऊं, क्योंकि तो उसके लिए मैंने उनसे पैसे लिए। तो मैं किसी की तरफ आकर्षित नहीं हूं। आप भी गलत करेंगे यानी तो आप मैं आपको कलाकार भी के तौर अच्छा, पर बोलूंगी। ही एक किसी कलाकार के राजनीतिक तौर पार्टी पर के कार्यक्रम में जाती हैं सपना? जी। विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है आपको पार्टियों की, आप सिर्फ एक कलाकार के तौर पर जाती हैं किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ कलाकार के तौर पर जाती हूँ। मैंने सिर्फ उनका प्रचार किया। बाकी किसी, अगर मैं उनके फंक्शन में मिली हूं तो आप मुझे टोकिए, बोलिए किस तरीके अच्छा, से क्या मैं सपना उनको आने वो वाले वक्त रिप्रेजेंट कर रही में, हूँ। सपना आने वाले वक्त में अब दोबारा से फिर से कई राज्यों में चुनाव होने हैं और उसमें महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश जैसा राज्य भी है, तो क्या आने वाले वक्त में भी सपना चौधरी किसी पार्टी के लिए प्रचार कर पाएंगी? और एक ऐसे वक्त में बिल्कुल कर पाएंगी, या किसी पार्टी बिल्कुल से करेंगे। लगाव है? कौन सी पार्टी से? किसी पार्टी से लगाव है आपका कि हाँ, इससे मेरी कुछ ना कुछ विचारधारा थोड़ी बहुत मिलती है, नहीं या इस सर, चीज पर आप ध्यान इस नहीं देती हैं? ये मैं आपको बताती हूँ। जिस वक्त मैंने बीजेपी का प्रचार किया उस वक्त अकेली मैं तो बीजेपी के साथ नहीं थी, पूरी दुनिया बीजेपी के साथ थी। उसी दुनिया में मैं आती हूँ, बस फर्क क्या पड़ा? उंगलियां मेरे पे इस वजह से उठी कि मैं एक कलाकार हूँ। लोग अब जब बीजेपी से पीछे हट गए तो मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। आप बीजेपी में हो, आप बीजेपी में हो। भाई पूरी पब्लिक बीजेपी में थी उस वक्त। तो खाली मुझे क्यों टॉर्चर तो किया जा अभी रहा आप है? मानती हैं और कि मैं तो सिर्फ बीजेपी का कलाकार की ग्राफ, क्या हैसियत से आप गई ये थी। कह रही हैं कि बीजेपी का ग्राफ अब कम हो रहा है, अब पब्लिक बीजेपी से पीछे हट रही है? नहीं नहीं नहीं, देखिए, अगर ग्राफ की बात नहीं है, या ग्राफ कब से सेट होने लगा, ग्राफ की बात नहीं है। नहीं, फर्क पड़ता ये है पार्टियों जनता का। की सोच है। अगर जनता को लगता है कि बीजेपी, उनकी जो विचारधारा थी, जो पब्लिक की विचारधारा थी, वो उनकी पूरी नहीं हुई है, भाई बीजेपी उनको संतुष्टि नहीं दे रही है, तो ऑफ कोर्स मैं भी पब्लिक का हिस्सा हूं, मैं भी पीछे हटूंगी।